मानवता को शर्मसार करने वाली दुखद घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के दौरान महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे देश के डॉक्टरों सहित सभी देशवासियों में आक्रोश उत्पन्न हुआ और देश के हर शहर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हुई ट्रेनी डॉक्टर मौमिता देबनाथ की हत्या के विरोध में 17 अगस्त शनिवार को महेंद्रगढ़ जिले के सभी निजी अस्पताल बंद रहे। शाम को सभी डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला और डॉक्टर मौमिता देबनाथ को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के लिए भारत सरकार से न्याय की मांग की। दोषियों को जल्द से जल्द सरेआम फांसी पर लटकाने की मांग की। डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से मैं सरकार से ये डिमांड करना चाहूंगी कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को जितनी जल्दी हो सके लागू किया जाए, ताकि हम डॉक्टर्स सेफली अपने वर्क प्लेस पे, स्पेशली फीमेल डॉक्टर्स निडर होके पूरा मन लगा के अपना काम कर सके। अगर हम फीमेल डॉक्टर्स अपने कार्यस्थल पर सेफ नहीं है और डर में है, तो कोई भी पेशेंट का ट्रीटमेंट हम उस तरह नहीं कर पाएंगे जिस तरह होना चाहिए, और ये देश की स्वास्थ्य सेवा के लिए बहुत हानिकारक है। हम सभी डॉक्टर्स की यही एक डिमांड है कि ये गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम इस देश को आगे ले जाने के लिए कर रही है। प्लीज सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, और जितना ज्यादा इस एक्ट को आप जितना जल्दी स्प्रेड करेंगे उतना हम डॉक्टर्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, स्पेशली फीमेल डॉक्टर्स के लिए। सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं है, पूरी मानव जाति की बात है। ये कुदरत क्या है, किसी के साथ भी हो सकता है। नॉट ओनली फीमेल्स, मेल्स भी आते हैं इसमें, पूरी मानव जाति आती है इसमें। सबको साथ आना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना गवर्नमेंट में प्रेशर डाल पाएंगे। प्लीज सब आगे आइए, सभी आगे आइए। डॉक्टर की बात नहीं है, ये पूरी मानव जाति की बात है, महिला की बात नहीं है, ये पूरी मानव जाति की बात है। प्लीज सभी आगे आइए, प्लीज। आज का ये कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट अटेली मंडी के सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ ने मिलकर किया है, जो कि हम सारी अपनी एकता के लिए कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ सुरक्षा के इंतजाम करे, ताकि हम लोग निर्भय होकर अपने काम कर सकें। जो लेडी डॉक्टर जिसकी मृत्यु हुई है, जिसके साथ अनाचार हुआ है, दुराचार हुआ है, उसके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार उसके लिए जल्दी से जल्दी न्याय की व्यवस्था करे, और जो बदमाश हैं जिन्होंने ऐसे कर्म किए हैं उनको फांसी पर लटकाया जाए, सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। हम तो यही चाहते हैं। मेरी सरकार से सिर्फ एक ही डिमांड है, आपने इस देश की तरक्की के लिए बहुत कुछ किया है, कृपया इस देश के डॉक्टरों के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दीजिए, ताकि हम फीमेल डॉक्टर्स निडर होकर अपने कार्यस्थल पर कार्य कर सकें। और सिर्फ एक फीमेल डॉक्टर नहीं, जितनी भी फीमेल्स इस देश में हैं, जितनी महिलाएं बहनें हैं, उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हर तरह के कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और इस तरह के रेपिस्ट को तुरंत से तुरंत, जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दी जाए, ताकि एक मैसेज जाए सोसाइटी में कि आप इस तरह का जघन्य कृत्य करके बच नहीं सकते। महिलाओं पे आरोप लगाए जाते हैं कि वो पार्टी कर रही थी, वहां जा रही थी, यहाँ जा रही थी, ऐसे कपड़े पहन रखे थे। वो बेचारी महिला जो अभी छोड़ के हमें चली गई, वो पुण्य आत्मा जो हमें छोड़ के चली गई है, 36 घंटे ऑन ड्यूटी की है, ऑन ड्यूटी थी वो, 2 मिनट के लिए सोने गई थी, उसका क्या कसूर था? वो बताइए क्या कसूर था उसका? सिर्फ 2 घंटे, 36 घंटे ड्यूटी की है उसने।
एप्रन पहन रखा था उसने, एप्रन को लाल किया है, मानवता शर्मसार हुई है। इससे आगे और हम क्या कहें। सरकार से यही हमारी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए और इस मामले को निपटाए। आगे भी महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान दें। पूरी महिलाएं हम अपने कार्यस्थल पर ही सुरक्षित नहीं तो कहाँ सुरक्षित होंगे हम? आप ये बताइए, हम कहाँ काम कर पाएंगे? अब कार्य करते करते मर रहे हैं। आप 36 घंटे काम करा है उसने बेचारी ने, बताइए आप क्या। बस गवर्नमेंट से हमारी यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएं और इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाएं और दोषियों को फांसी दे, सरेआम फांसी दे। मेरी सरकार से मांग है कि जो कलकत्ता के अंदर जो हमारी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, जो दुराचार हुआ है, जिन दुष्टों ने ऐसा काम किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनको सरेआम फांसी की सजा होनी चाहिए। और सरकार को ऐसा सख्त नियम बनाना चाहिए कि आइंदा किसी दुष्ट आदमी की रूह कांपे, किसी लड़की के ऊपर नजर डाले और इस तरह का घिनौना कृत्य करे, उसकी रूह कांपे। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि वो एक सख्त और कड़ा कानून बनाए ताकि आगे किसी भी हमारी बहन बेटी के साथ इस तरह का घोर अन्याय न हो। मेरी सरकार से बार बार यही विनती है। धन्यवाद। मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी उस बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिले, क्योंकि आज हमने जो आज यहाँ प्रदर्शन किया है, जो कैंडल मार्च किया है, एक छोटा सा उसका नमूना है। और अगर हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और सारे डॉक्टर्स मिलकर बेटी के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद।